अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है एक ख़याली परिंदा कुकनुस। इसे ककनुस भी कहा जाता है और कुकनूस भी कहा जाता है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, तो मैं इसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कुकनुस या ककनुस, इसी तरह ककनूस भी कहा जाता है। इसको अंग्रेज़ी में फोनिक्स कहते हैं और हिंदी में इसे ही अमर पक्षी कहा जाता है। एक ऐसा परिंदा जिसे कभी मौत ना आए। तो आज हम लोग जान रहे हैं कुकनुस आखिर है क्या चीज़। तो पहले इसके बारे में हम ये जानते हैं। ककनुस या ककनूस एक ख़याली परिंदा है जिसके बारे में मशहूर है कि ये बहुत खुश रंग और खुश आवाज़ है। कहते हैं कि इसकी चोंच में 360 सुराख होते हैं और हर सुराख से एक राग निकलता है। इसकी उम्र 1000 साल की होती है। जब उम्र की मुद्दत पूरी हो जाती है तो ये परिंदा सूखी लकड़ियाँ जमा करके उन पर बैठता है और मस्ती के आलम में गाता और परों को फरफराता है। जब उसकी चोंच से दीपक राग निकलता है तो लकड़ियों में आग लग जाती है और ककनुस उसमें जलकर राख हो जाता है। फिर खुदा की कुदरत से उस राख पर मेह बरसता है और उसमें से खुद ब खुद अंडा पैदा हो जाता है और कुछ मुद्दत के बाद उस अंडे में से फिर ककनुस पैदा होता है। तो इसके बारे में और भी जानकारियाँ मैंने हासिल की तो ये पता चला कि यह चिड़िया 500 से लेकर 1000 साल तक ज़िंदा रहती है, यानी बहुत दिनों तक ज़िंदा रहने वाली ये चिड़िया है। कुकनुस के बारे में सबसे बेहतरीन मिसालें अगर दी गई हैं या कुकनुस के बारे में बेहतरीन जानकारी अगर दी है तो वो हज़रत सुल्तान बाहू की किताब में मौजूद है। उसमें लिखा हुआ है इस परिंदे के बारे में कि ये परिंदा कैसा है। तो ये परिंदा न नर होता है न मादा, सारे जंगल में एक ही होता है। इसकी चोंच बहुत लंबी होती है जिसमें हज़ारों सुराख होते हैं। उसकी आवाज़ ऐसी रसीली होती है कि जब अपनी मस्ती में मस्त होकर राग अलापता है तो जंगल के तमाम परिंदे उसके गिर्द झुरमुट बना लेते हैं और तमाम परिंदों पर वजदानी हालत तारी हो जाती है। देखिए, इससे पहले मैंने कहा कि 360 सुराख होते हैं उसकी चोंच में, लेकिन यहाँ कहा गया है कि हज़ारों होते हैं। बहरहाल जब ये ख़याली परिंदा है तो बहुत सारे लोगों के ख़यालात अलग अलग होंगे। बहरहाल आप सुने, क्योंकि इस तरह का कोई परिंदा है नहीं। लेकिन अगर कहीं इस तरह के किसी परिंदे का नाम आ जाए सामने, जैसे अनका, तो अनका लफ्ज़ भी जो है वो भी ककनुस को ही कहा गया है। याद रखेंगे, अनका जो गालिब की शायरी में अक्सर इस्तेमाल होता है, बाले अनका जल गया, तो ये अनका भी ककनुस को ही कहा गया है। कहीं कहीं पर लिखा गया है कि अनका अलग है, ककनुस अलग है, लेकिन अक्सर जगह जो मैंने पढ़ा है तो ये मुतरादफ है। तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। आखिर ये परिंदा है क्या चीज़? ख़याली परिंदा। मान लिया ख़याली परिंदा ही है, तो ख़याली परिंदा में किस तरह का परिंदा है? लोगों के ख़याल में इस परिंदे के बारे में क्या जानकारियाँ हैं? तो जानकारियाँ ऐसी हैं कि ये जंगल में अकेला रहता है और इसकी चोंच में कहीं कहा गया 360, कहीं कहा गया हज़ारों सुराख होते हैं और हर सुराख से अलग राग निकलती है। जब ये जंगल में विजदानी हालत में नाचने लगता है, गाने लगता है, तो बहुत से परिंदे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जब कभी जोश में आकर ये गाता है तो उसकी आवाज़ सुनते ही जंगल में कोहराम मच जाता है। जहाँ जहाँ किसी परिंदे तक उसकी आवाज़ पहुँचती है वो फरफराता हुआ उसकी खिदमत में हाजिर होता है और बिस्मिल की तरह लौटने लगता है। उसकी मजलिस में अक्सर व बेशतर उमूमन हर किस्म का परिंदा हाजिर होता है। एक ने कहा कि हमने वहाँ कभी कौवे और गिद्ध को नहीं देखा। ये अपनी किताब में लिखते हैं सुल्तान बाहू कि किसी ने कहा है कि उसकी मजलिस में मैंने कभी कौवे और गिद्ध को नहीं देखा, क्योंकि कौवे और गिद्ध की वो हैसियत नहीं है कि वो उसके सामने जा सके। बहरहाल आगे है
कि फिर जब उसने इस दुनिया से जाना होता है, यानी वो जब इस दुनिया से रुखसत होने वाला होता है, मरने वाला होता है, तो जंगल की खुशबूदार लकड़ियों को इकट्ठा करता है, फिर उसके बीच में बैठ जाता है और नहायत ही खुश अलहानी से रंगारंग के राग अलापता है और उसकी चोंच में जोश के शोले भड़कने लगते हैं, जिससे लकड़ियों में आग लग जाती है और वो उसमें जलकर राख हो जाता है। उसकी जली हुई राख एक अंडे की शक्ल अख्तियार कर लेती है, जिसमें से एक बच्चा बनकर उड़ जाता है। कोया, ककनुस या कुकुनुस जो भी कहें, उसकी जगह पर एक नया ककनुस आ जाता है। फिरोजुल लुगात के सफ़ा नंबर 960 में भी इसका जिक्र है कि रवायती परिंदा खुश रंग और खुश आवाज़, यानी कि एक ऐसा परिंदा जो वाकई में है ही नहीं, लोगों ने इसे बना दिया है, ख्याली परिंदा है। लेकिन कहीं कहीं इसे अनका भी कहा गया है, कहीं पर ककनूस भी कहा गया है। तो ये एक ख्याली परिंदा है, इसके बारे में आपने मुकम्मल जान ही लिया, यही इसकी जानकारी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।